जैसे आसमान से तारा तोड़कर लाना कठिन नहीं है, दुष्कर है, ठीक उसी प्रकार भाजपा का विधायक कोई तोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं तो वो उनको लास्ट में कहना पड़ेगा कि अंगूर खट्टे थे ना, होता था वो दिन नहीं ना, वो सब दिन अब इतिहास के पन्नों में चला गया। इसलिए अब बिहार के जनता के मूड से बिहार चलेगा। लोगों की बात करता हूँ, लोग कहते हैं पप्पू, किनको कहते हैं आप जिनका नाम लिए, ये हम नहीं कहते हैं, जमाना कहता है। साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं हरीश सहनी। आज सर्वदलीय बैठक था, क्या बैठक में हुआ? सर्वदलीय बैठक ये विधान है, सदन चलने से पूर्व वो एक सर्वदलीय बैठक होती है, विचार विमर्श होते हैं कि कैसे बेहतर ढंग से सदन चले, और फिर बेहतर ढंग से सदन चले वो इसलिए भी ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति के विकास के लिए नहीं, वो प्रांत के विकास के लिए होता है। इसलिए बैठकर सभी का विचार आए कि नहीं बेहतर ढंग से चले ताकि अधिक से अधिक बिहार का विकास हो सके, सब कुछ व्यवस्थित रहा अच्छे ढंग से। मतलब 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, उससे पहले दावे किए जा रहे हैं कि विधायक टूटने वाले हैं। आपके विधायक सब गया जा रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि आपके विधायक गया जा रहे हैं? खबर ये चल रही है, आरजेडी के लोग कर रहे हैं कि उनके विधायक में टूट होने वाला है, इसलिए वो गया शिफ्ट किए हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब बात करेंगे ना, अभी मैं आपको कह दूं कि आज शाम में आसमान से तारा तोड़ कर ला देंगे तो आप मानेंगे क्या? तो जैसे आसमान से तारा तोड़ कर लाना कठिन नहीं है, दुष्कर है, ठीक उसी प्रकार भाजपा का विधायक कोई तोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं तो वो उनको लास्ट में कहना पड़ेगा कि अंगूर खट्टे थे। इसलिए वो सब कहना जो है ना, आपके विधायक एकजुट हैं, टूटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल एकजुट है, और इसी एकजुटता में बिहार की भलाई है। बिहार के भलाई को देखते हुए, देश के भलाई को देखते हुए आज हमारे बिहार के तमाम एनडीए के साथी एक साथ एकदम सबलता के साथ रहेंगे। यही फ्लोर विषय टेस्ट में आप लोग बहुमत साबित कर देंगे? अरे कर देंगे क्या, आरजेडी के ये लोग ये हमसे दावा कर रहे हैं कि खेला अब अभी उनके बाकी है। कहने से बिहार केवल चलेगा। अब वो दिन नहीं ना है भाई, अब तो बिहार चलेगा बिहार के जनता के मूड से। वो आप पहले थोड़ी है कि जो कहते थे कि जिन निकलता है, लाठी के हाथ पर सब कुछ होता है, बम बारूद के हाथ से चुनाव होता था, वो दिन नहीं ना, वो सब दिन अब इतिहास के पन्नों में चला गया। इसलिए अब बिहार के जनता के मूड से बिहार चलेगा, और अभी मूड यही है कि एनडीए की सरकार के तले आज बिहार में सरकार चलेगी। आपके उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि एक दिन बिहार में भाजपा की सरकार आएगी, क्या अभी आपकी सरकार नहीं है? देखिए, उनका अभिप्राय भाजपा से नहीं है, उनका अभिप्राय अभी एनडीए गठबंधन से है। वो जब आपको बोल रहे हैं, वो जो कहते हैं कि श्री राम बोलते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि श्री राम बोलते हैं तो केवल राम बोलते हैं, सीता नहीं बोलते। अरे भाई, जब ही हम श्री राम कहें तो उसमें माँ जानकी का भी नाम आ गया। जैसे कि श्री जो जिसको कहते हैं वो माँ जानकी का नाम है, वो जगत जननी माँ जानकी का नाम, वो लक्ष्मी स्वरूपा है, वो देवी स्वरूपा है, वो माँ जानकी का है। तो लोग बुझते हैं कि केवल राम कहते हैं। उसी प्रकार वो जो अभी बोले हैं तो उनका अभिप्राय ये भाजपा से नहीं, उनका अभिप्राय है एनडीए गठबंधन से। इसलिए बिल्कुल। एक अंतिम सवाल है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के जाति पर टिप्पणी करते कहते हैं वो पहले स्वर्ण थे, उसके बाद अब ओबीसी बन गए। अच्छे, उनके विषय को लोग, हम तो उनको धन्यवाद करते रहते हैं भैया मेरे। धन्यवाद इसलिए करते हैं कि वो ऐसे नेता विद्वान होते, वो यदि विद्वान होते, वो बोलने में सक्षम होते तो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने में थोड़ा सा इतना सहयोग नहीं मिलता। वो वैसे है, जो मन में आता है सो बोलते रहते हैं। इसीलिए तो लोग उनको, अब क्या कहते हैं, हम नहीं बोले, मैं बोल रहा हूँ अपने जुबान से, लेकिन लोगों की बात करता हूँ। लोग कहते हैं पप्पू, किनको कहते हैं
आप जिनका नाम लिए, ये हम नहीं कहते हैं, जमाना कहता है। यदि उनके बोलने के ढंग में यदि उतना पवित्रता, उतना निष्ठा, उतना विद्वता होता तो लोग ऐसा कहते आखिर क्या? विपक्षी नेताओं के द्वारा लगातार प्रधानमंत्री के जाति पर टिप्पणी क्यों किया जाता है? देखिए, एक कहावत है, गांव घर में लोग कहते हैं, खिसियानी बिल्ली खुट्टा नोचे, कहता है ना। कुछ से कुछ बोलते हैं ये लोग। अरे उस दिन आपको बुझाई नहीं दिया कि उस गठबंधन के जितने उनके साथी हैं, सब कभी राम पर, कभी प्रहार करते थे, कभी पूरे सनातन पर, कभी माँ दुर्गा पर। उस दिन आपको बुरा नहीं लगा जो प्रधानमंत्री के जाति के नाम पर? वैसे लोग जो राम पर उंगली उठाए, अब वैसे लोग प्रधानमंत्री के जाति पर उंगली उठा रहे हैं, तो क्या वो उनके इस विषय को आप सुनिए ही मत, क्योंकि वो वैसे ही बोलने के लिए अभ्यस्त है। वैसा बोलना उनको बुरा लगता ही नहीं है। तो जो वैसे बोलने के लिए अभ्यस्त हो गया है, वैसा ही बोलना उनको अच्छा लगता है। तो देश के जनता को जो अच्छा लगता है उस मूड में है। और क्या मूड में है कि फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार, इस मूड में है। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं उनके, अरे वो उनके केवल राहुल गांधी की बात नहीं है, उस गठबंधन के जितने नेता है, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कोई देश के विरुद्ध बोलते हैं, कोई सनातन के विरुद्ध बोलते हैं, राम के विरुद्ध, दुर्गा के, वो लोग बोलते ही रहते हैं। इसलिए उनके विषय को इतना तवज्जो दीजिएगा, ये जनता अब नहीं दे रही है उतना तवज्जो। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद हरीश सहनी। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।